सावित्रीबाई ने जो काम किया फातिमा शेख को मिलकर, तो वो हमें उनसे प्रेरणा क्या लेना है, इस पर मैं जोर दूंगी। यहाँ पे महाराष्ट्र में स्पेशली आज 3 जनवरी है, 9 जनवरी को फातिमा शेख की जयंती है और 12 जनवरी को माँ जिजाऊ की जयंती है। तो ये 3 जयंती महानायिका की हम लोग इकट्ठा करते हैं और आज जो है तो उनके वाड़े में जाते हैं हम लोग नमन करने। लेकिन तीनों की जयंती हम इकट्ठा करते हैं। थोड़ा और देर हो गया तो फिर अपनी माता रमाबाई जो उनका 7 फरवरी को है जन्मदिन, तो उनको भी साथ में लेकर हम 4 लोगों की जयंती इकट्ठा मनाते हैं। तो क्यों इकट्ठा मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो एक उनसे क्या सीख लेनी है, तो मैं जन्मदिन के ही अवसर पर आप लोगों से सबको बोलूंगी मैं कि हम लोग हर वक्त जब महिला का एक हम रखते हैं टॉपिक अपने पोर्टल के माध्यम से, विद द पीपल के माध्यम से, तो हम महिला सशक्तिकरण ये एक टॉपिक रखते हैं। तो ये महिला तो बहुत कम जुड़ती है, फिर भी हम लोग एक महिला सशक्तिकरण आए व्यक्त यानी आए और अपने विचार रखे। जैसे हम कल भीमा कोरेगांव में ऐसे करते हैं कि कोई भी आए और अपने मन में के विचार यहाँ पे व्यक्त करे, फिर हम लोग सीढ़ी बनाते हैं। तो वैसे ही हमारा ये टॉपिक रहता है कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से आत्मनिर्भरता आती है और आत्मनिर्भर यदि महिला बनी तो समाज में निश्चित रूप से बदलाव आता है, ये सभी को मालूम है। परिवार में तो बदलाव आता है तो सामाजिक भी बदलाव आता है और सामाजिक बदलाव आने के बाद वो अपना देश में भी निश्चित रूप से बदलाव आता है। ये है शिक्षा की कड़ी, यानी शिक्षित बनी, फिर सशक्तिकरण शिक्षा से होगा, आत्मनिर्भर बनेगी हमारी महिला, आत्मनिर्भर बनेगी तो उसका परिवार सुधरेगा और परिवार सुधरेगा तो समाज को बदलाव के लिए आगे आएगी और अन्य महिलाओं को जागरूक करेगी और हमारा निश्चित रूप से देश प्रबुद्ध बनेगा। यानी प्रबुद्ध यानी समता, स्वातंत्र, बंधुता और न्याय के मूल तत्व के आधारित। अब ये संकल्प हमें लेना है सामाजिक बदलाव के लिए। हम ऐसे ही नमन करना है क्या कि महापुरुषों के विचार या महानायक के विचार सुने और गए, ऐसा नहीं है। हम वीटीपी के माध्यम से, वी द पीपल के माध्यम से कुछ हम यहाँ पे संकल्प लेने के लिए, करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और रोज हम लोग इकट्ठा होते ही हैं। तो ऐसे हमारे सावित्रीबाई का आज के दिन जो जन्म हुआ, तो तब सामाजिक रूढ़ी परंपराएं थी, अंधविश्वास भी था और जातिवाद तो चरम सीमा पे था। सब नारियां, जो शूद्र कहती है नारी, तो सब नारियां असमानता के कारण, चाहे महिला अवर्ण हो या सवर्ण हो, अस्पृश्य हो, ब्राह्मण हो या ओबीसी महिला हो, सभी वो असमानता में जकड़ी हुई है, यानी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उनको घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। ये इतना माइक, मैम माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया आपका। ठीक है, हाँ। तो ऐसे अंधेरे में उसका जन्म हुआ और फिर उन्होंने जब 9 साल की थी तो ज्योतिराव फुले जी से शादी हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई घर में सीखी। यानी उनकी भी यानी मनीषा थी, यानी जिनकी मनीषा पढ़ाई करने की होती है वो अपने आप सीख जाती। ज्योतिराव फुले जी से सीखे ऐसे बोलते हैं, नहीं, उनकी भी खुद की इच्छा थी। तो छुटपन में उन्होंने थॉमस पेन का बुक पढ़ा मतलब वो देखा, तो क्या है, जिज्ञासा रहती है कि ये बुक में क्या है, तो जानने के लिए। तो फिर खेतों में जो डब्बा लेकर जाती थी हमारे तात्या साहब के, हम तात्या बोलते हैं उनको, तो तब वहां पे उन्होंने पढ़ाई की। फिर शिक्षा की वो रुचि लेने लगी। रुचि लेने के बाद वो पहले पूना में पढ़ी, जो नॉर्मल स्कूल थे, बोलते थे उनको, अंग्रेजों का मिशनरी के स्कूल को नॉर्मल स्कूल बोलते थे। तो वो भी विद्रोही था। जब असमानता थी कि लेडीज को शूद्र कहकर वो घर में बिठाया गया था, उस जमाने में सावित्रीबाई ने पढ़ाई की। अब उस्मान शेख जो थे मुस्लिम, जो ज्योतिराव फुले जी को साथ दिया था, तो उनकी बहन, अभी सोचो उस वक्त की मुस्लिम महिला,
उनके भी समाज में कितना विद्रोह करना पड़ा होगा। तो ये दोनों भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ी। अभी डेक्कन वो भी है, आज भी है वो डेक्कन में। वहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने, जैसे मैं कल बताई, नॉर्मल स्कूल, मिशनरी स्कूल, डीएड आज बोलते हैं, लेकिन डीएड अध्यापिका का ट्रेनिंग लेने के लिए वो नगर गई। नगर नासिक में आता है वो, नासिक के पास या पूना से 150 किलोमीटर है, और रोड पे वो स्कूल है। वो आज भी मिशनरी चलाते हैं। तो वहां से दोनों भी, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, अध्यापिका का ट्रेनिंग लेकर आई। यानी पहली महिला देश की ट्रेनिंग करने वाली फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले। फिर उन्होंने मिलकर ज्योतिराव फुले जी से वार्तालाप कर या उस्मान शेख से वार्तालाप कर उन्होंने पहला स्कूल भिडेवाड़ा में खोला। अभी जो रिनोवेशन चालू है, भिडेवाड़ा बुधवारपेट के पास में रिनोवेशन चालू है। हम 25 साल उसमें आंदोलन करे, तब कहीं जाकर वो काम शुरू हुआ अभी। तो पहला बालिका का स्कूल भारत का छोटी छोटी बच्चियों का वो बालिका का स्कूल पहले 1 जनवरी 1848 में पूना के भिडेवाड़े में खोला गया। यानी वो भी बालिका कितनी डेरिंगबाज होगी, ये सोचो। अब वो जो वाड़ा था, तो लोग बोलते हैं कि वो तो ब्राह्मणों ने ये किया, तो कुछ पुरोगामी में रहते हैं उसमें, उनको भी लगता है कि हमारी भी लड़कियां पढ़ना चाहिए। तो बालिका, इसीलिए महाराष्ट्र में बालिका शिक्षक दिन के नाम से आज सब तरफ, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, बालिका विद्यालय खोलने के कारण बालिका दिन सभी तरफ मनाया जाता है आज महाराष्ट्र में। तो रोज मालूम है कि क्या तकलीफ हुई उनसे जब पढ़ाने जाती थी वो, तो एक नौवारी साड़ी उनको साथ में रखना पड़ता था। तो ये अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बात बताते रहते हैं। तो पढ़ने वाली जो बालिका थी, तो 6 लड़कियां थी पहले स्कूल में, और वो स्कूल तो 8 दिन ही चला। फिर वो गोविंदराव फुले जी के कान उन्होंने पकाए और वो स्कूल बंद करना पड़ा, क्योंकि फिर उन्होंने घर से बाहर निकाला। यानी 8 दिन का भी स्कूल होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो पहले स्कूल में जो प्रारंभ किया, तो 6 ब्राह्मण महिला, यानी 6 लड़कियां थी, तो उसमें से 4 लड़कियां ब्राह्मण थी, एक धनगर समाज की थी और दूसरी मराठा समाज से। मतलब 4 जो लेडीज थी वो ब्राह्मण महिला थी, और जो 2 लेडीज थी, यानी छोटी बालिका, वो एक मराठा समाज से और एक धनगर समाज से। तो उसका भी नाम मैं बता देती कि वो अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी, दुर्गा देशमुख और माधवी ठाकुर। यानी ठाकर बोलते हैं, तो एक्चुअली ठाकर नहीं है या ठक्कर नहीं है, ये बहुत सारे बुक्स में वो गलत लिखा है। तो वो एक्चुअली नाम माधवी का थत्ते नाम था, थत्ते यानी कोकणस्थ ब्राह्मण। तो ये 4 ब्राह्मण, सोनू पवार जो थी वो मराठा, और एक जनी करडिले वो धनगर। तो ये याद रखना चाहिए। अब ये 6 बालिकाएं जब स्कूल में गई होंगी पहली बार, तो उनको कितना सामना करना पड़ा होगा लोगों से। तो ये भारत में नारी शिक्षा की पहली मशाल रखने वाली, और वो बालिका पहले स्कूल में एंट्री लेने वाली, ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है। इसलिए बालिका शिक्षक दिन आज जहां वहां मनाया जाता है। अब सावित्रीबाई समझती थी कि महिला का सशक्तिकरण, सबलीकरण, आत्मनिर्भर बनाना है, तो सबसे पहले सशक्त उसे करने के लिए शिक्षा का ही एक माध्यम है। वो जान लिया दोनों ने भी, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का द्वार सबके लिए खुला कर दिया, सबके लिए, सभी जाति के लिए, यानी कोई भेदभाव नहीं। यानी कितनी बड़ी बात होगी कि जब पेशवाई थी और जाति भेद था, पेशवाई तो बाद में है, 1717 में, 1716 या 17 में आई। लेकिन इतना जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा का द्वार खोला, यानी पहली मशाल जलाई, और अंधेरे में जो काल कोठड़ी में हमारी महिलाएं थी उनको प्रकाश दिखाया।
तो शिक्षा महिला को आत्मनिर्भर बनाती है, ये सावित्रीबाई का स्लोगन है। तो मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर ही नहीं बनाती, तो उसका मनोबल भी बढ़ाता है और आर्थिक रूप से वो सामाजिक रूप से भी, यानी उसका मनोबल बढ़ता है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी वो महिला आत्मनिर्भर बनती है। यदि हम आज, यानी हमें प्रबोधन करना है ना, महिलाओं में जागृति लाना है ना, तो यदि हम भारत की बात करें तो दो भाग आते हैं इसमें, ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं। तो उनको गांवों से आज स्कूल छोड़ने को मजबूर आज भी हो जाती है। जैसे कल मैं बताया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोई बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्डिंग में या घरेलू काम करने वाले के बच्चे कोई नहीं पढ़ते हैं स्कूल में। तो ऐसे घरेलू जिम्मेदारियां, पुरानी सोच के कारण आज गांव में वही परिस्थिति है। अब ये जो मैंने जिनके नाम बताए, तो ये कितना भारत का इतिहास रचा ये महिला ने, है ने? लेकिन ये हम सोचते हैं कि नहीं, क्रांतिकारी सावित्रीबाई थी। नहीं, क्रांतिकारी के साथ साथ वो जो 6 बालिका थी वो भी क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी इतिहास रचाया। उनके पिताओं ने भी, यानी क्या बोलते, वो कचरे के डब्बे में ढककर वो स्कूल भेजते थे, तो वो भी क्रांतिकारी थी। तो ये साधारण बात नहीं है उस जमाने में, यानी समाज का विद्रोह, परिवार, यानी गंगा जब बहती है तो उसके उल्टा विपरीत जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये पहली चिंगारी थी, यानी स्त्री को मुक्त करना, स्त्री मुक्ति के लिए द्वार, शिक्षा का द्वार खोलना, ये एक पहल थी, ये पहली चिंगारी थी जो दोनों दाम्पत्य ने, फुले दाम्पत्य ने महाराष्ट्र में किया। अब लड़कियां पढ़ने लगी। लड़कियों को पढ़ाना पाप है, पाप योनि है। उन्होंने घर की जूती बस ये करना, ऐसे घर की जूती समझते थे। तो ये उसके बावजूद भी उन्होंने बालिकाओं ने भी कहा, सावित्रीबाई ने तो घर घर जाकर उनको समझाया है, लेकिन वो बालिकाओं ने भी कहा, एक बुक में पढ़ा कि नहीं, हमें पढ़ना है। हाँ, तो हमें पढ़ना है जब वो बोली, तो वो उन्होंने फिर चिपळूणकर वाड़े में एक स्कूल खोला दोबारा। तो वो भी ब्राह्मण ही थे, चिपळूणकर, पहला भिड़े, दूसरा चिपळूणकर के वाड़े में। अब पहले जो 1848 में उन्होंने स्कूल खोले, वो 5 स्कूल है 48 में। तीसरा जो स्कूल खोला, जो मुक्ता साल्वे को हम पढ़ते हैं ना, तो मुक्ता साल्वे जो है वो तीसरे स्कूल में, कोई लोग बोलते हैं पहले स्कूल में, नहीं, पहले स्कूल की विद्यार्थिनी नहीं थी, वो तीसरे स्कूल की विद्यार्थिनी थी, जो महारवाड़ा, भोकर दरा भी बोलते हैं उसको, वो आज भी वो बस्ती है। तो महारवाड़े में वो तीसरा स्कूल महिलाओं के लिए। ऐसे लगातार उन्होंने 18 स्कूल खोले। तो ज्यादातर जो 18 स्कूल है वो महिलाओं के लिए या बालिका के लिए ही खोला उन्होंने, ताकि इनको सशक्त, आत्मनिर्भर हम बना सके। अब आज की जो महिला इतनी पढ़ी लिखी है, सब प्राइम मिनिस्टर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, अभी उन्नाव के केस के लिए, लेकिन इतनी सांसद होने के बाद भी महिला चुप ही शादी हुई, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। जब लड़कियां रास्ते पे, जैसे जेएनयू की लड़कियां है और अन्य कॉलेज की लड़कियां है, या अच्छे पुरोगामी विचार की लड़कियां है या औरत है, जब रास्ते पे उतरी तो वो स्थगित हो गया। तो अगर ये छोटी बच्चियां इतने समाज से नहीं डरी उस वक्त, आज तो वो परिस्थिति नहीं है, आज तो मनुस्मृति नहीं है। तो आज उनसे हमें क्या सीखना है? तो वो जब 6 छोटी छोटी बच्चियां समाज से नहीं डरी, तो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं जो है क्यों डरती है? क्यों घर से बाहर नहीं निकलती है? क्यों अपने वाले अपने परिवार में मशगूल है? अरे परिवार में, आज मैंने सावित्रीबाई फुले के घर गांव में कार्यक्रम रखा और 2-3 ऑफिसर महिलाएं ऐसी बोली कि वो परिषद रख के क्या करोगे? अब बताओ, यानी ऐसे सवाल पूछती है तो मैं क्या बताऊं उसको? अरे बाबा, तू थोड़ा सा विचार सुनेगी, पढ़ते तो नहीं है, तू वहां परिषद में जाकर विचार सुनोगी, तो जो भी आत्मसात नॉलेज करेगी तो ग्रामीण हो या शहरी महिला को तो जागरूक करेगी ना। तो ऐसे मैंने जवाब दिया उसको। तो
सावित्रीबाई फुले ने क्या सिखाया हमने, तो महिलाएं जब जागरूक होगी तभी समाज बदलेगा। तो पहले हमें महिलाओं को जागरूक करना है। शिक्षा केवल क्या नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं हम लोग? नहीं, हमारे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम अपने अधिकार को पहचाने। हमारे संविधान में बाबा साहब ने क्या क्या हमें हक अधिकार दिए हैं, उसे पहचाने। तो शत्रु कौन है, मित्र कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान हमें शिक्षा से आती है। और फिर महिलाएं गलत, अपने ऊपर जब गलत कोई करता है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो तैयार होती है। आत्मनिर्भर तो बनती है, लेकिन सही गलत के खिलाफ वो आवाज उठाने लायक बनती है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। लेकिन आज हम शहर में देखता है, गांव की तो महिलाएं आ जाती है, एक ही आवाज दो तो गांव की महिलाएं बहुत सारी आ जाती है। भीमा कोरेगांव में देखोगे तो गांव की महिलाएं ज्यादा दिखेगी। लेकिन आज भी महिलाएं जो है ना, लोग क्या कहेंगे, मुझे तो काम है, मैं तो घर से निकलती ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन तो मिलता है तो घर के काम में जुट जाती है। अरे तुम लोगों के ऊपर बाबा साहब ने जिम्मेदारी दी है, तुम लोग के ऊपर ये फूले दाम्पत्य ने जिम्मेदारी ली है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना सामाजिक बदलाव लाने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें समाज ने बनाया है। ये परिवार एक नाम का है, लेकिन हमें जो है समाज ने बनाया है, तो समाज का कर्जा उतारना जरूरी है। अब याद रखने के लिए क्या है, तो लोगों की सोच बदलने से पहले, यानी हम कितना भी यानी घर में अंधेरा है और चले हम समाज में बदलाव लाने के लिए, नहीं, लोगों की सोच बदलने से पहले हमें खुद की सोच बदलना जरूरी होगी या जरूरी है। जिस दिन महिला ये तय करेगी ना कि मैं खुद के फैसले खुद लूंगी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगी, उसी दिन सावित्रीबाई फुले जी का जो सपना है ना पूरा होगा, या हो सकता है। 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। जैसे कि अन्नपूर्णा, सुमति, दुर्गा या माधवी या सोनू या जनी कर्डिले, ये जो उन्होंने ठान लिया था, बाद में तो रखमाबाई भी जाधव पहली भारत की डॉक्टर बनी थी। लेकिन सावित्रीबाई से आज हम लोग ज्यादातर डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनका प्रिवेंटिव एंड क्लिनिकल जो मेडिसिन है, अभी नागपुर बॉम्बे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज पर स्टडी है सावित्रीबाई के ऊपर। तो ये भी आज हमारा जो ग्रुप बना है विद द पीपल के माध्यम से, तो ये संदेश लेना जरूरी है। तो केवल ये नाम नहीं है ये 6 लड़कियों के, तो हर उस बेटी की वो पहचान है आज। इसलिए हम बार बार वो 6 बेटियों के नाम लेते हैं। शिक्षा के बल पर खड़ा होना चाहती है, जो शिक्षा के बल पर खड़े होना चाहती है। आज तो शिक्षा का सब बाजारीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया, लेकिन जो बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जैसे कि ज्योतिराव फुले जी ने भी बोला था कि एक यदि लड़की पढ़ी तो पूरा परिवार, परिवार से ही समाज बनता है और समाज से पूरा देश बनता है। तो आज यदि अपने बलबूते पे शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी तो सशक्त होगी, ताकत आएगी और सही गलत का फैसला करने के लिए तैयार होगी। तो आज हम संकल्प करते हैं, यानी उनको सैल्यूट करते हैं कि हम जागरूक बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और अगली पीढ़ी की हर बेटी को शिक्षा का अधिकार दिलाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की 15,000 स्कूलें बंद हुई और पूरे भारत देश की 15 या 14, कोई 15 लाख बोलते हैं, कई 14 लाख बोलते हैं। कल एक स्पीच सुना मैंने तो 17 लाख, तो इतनी स्कूलें बंद हुई। तो ये स्कूलों में कौन जाता है, तो हमारे बहुजन समाज के ही बच्चे जाते हैं। तो हमें आवाज उठानी चाहिए कि हमारे पास उतने कॉन्वेंट में देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें, और खासकर ये महिला की जिम्मेदारी है। तो महिला यदि जागरूक हो गई तो सब ग्रामीण शहरी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा और हम जागृति निश्चित रूप से लाएंगे और सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो यही आज के दिन में संकल्प लेती हूँ, मैं भी खुद संकल्प लेती हूँ और आप लोगों को भी संकल्प देती हूँ। तो आए हम सब मिलके, कंधे से कंधा मिलता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कंधा से कंधा मिलाकर सावित्रीबाई को ट्रिब्यूट देने के लिए हम संकल्प करें कि
हमें सशक्त समाज यदि बनाना है, आत्मनिर्भर समाज बनाना है या व्यापार बढ़ाना है, तो हमें पहले शिक्षा की नींव रखना ही होगा। शिक्षा के बारे में महिलाओं में जागृति करना ही होगा। तो ये आज संकल्प लेते हैं। तो मैं इतना ही आज के दिन बोलना चाहूंगी।